जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाला है, क्योंकि घर बैठे आप ज्योतिष के बारे में ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और आपके ज्ञान में दिन पर दिन वृद्धि को प्राप्त होते रहेंगे। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। आज का सब्जेक्ट है कि आपका जन्म किस समय में हुआ है, यानी आपका जन्म किस समय में हुआ। इसी सब्जेक्ट पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपके यहाँ पर लगन कुंडली का निर्माण किए 1 नंबर लिखा है, इसलिए मेष लगन, 2 नंबर लिखा होता है वृषभ लगन और 3 नंबर लिखा होता है मिथुन लगन। इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली देखनी है। अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कि आपका जन्म किस समय में हुआ। देखिए, सबसे पहले अगर आपका जन्म प्रातः काल 4 बजे से और 6 बजे के बीच अगर आपका जन्म हुआ है, तब उसका क्या फल है, क्या क्या प्राप्त होगा, आपको उसके बारे में बताने का प्रयास है। देखिए, अगर प्रातः काल 4 बजे से और 6 बजे के बीच आपका जन्म हुआ है, तो इसका मतलब कि लगन में सूर्य महाराज यहाँ पर विराजमान होंगे। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, मेहनत करने वाला और अपनी मेहनत के द्वारा समाज में मान सम्मान और यश प्राप्त करने वाला होता है। पत्नी के साथ संबंध जरूर थोड़े से खराब रहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में धन धान्य से भरपूर होकर सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन थोड़ा गुस्सेबाज होता है, हर काम अपनी जिद के द्वारा करता है। इस प्रकार से 4 बजे से 6 बजे का जन्म का इस प्रकार का फल है। अब आइए दूसरे नंबर पे बात करते हैं। अगर आपका जन्म प्रातः काल 6 बजे से 8 बजे के बीच हुआ है, तब उसका क्या फल होगा। अब देखिए, अगर आपका जन्म प्रातः काल 6 बजे से 8 बजे के बीच हुआ, इसका मतलब कि आपकी दाहिनी आंख में परेशानी उत्पन्न होने वाली है, यानी आपकी दाहिनी आंख में परेशानी होगी। ऐसा व्यक्ति खूब खर्च करने वाला, अपनी शान शौकत के लिए, दिखावे के लिए खूब धन खर्च करने वाला होता है, अपने दोस्तों पर खूब धन खर्च करता है और खूब यात्राएं करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को शुरू में थोड़ा कष्ट प्राप्त होता है, उसके बाद धीरे धीरे वह भी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, अगर आपका जन्म प्रातः काल 8 बजे से और 10 बजे के बीच हुआ है, तो इसका मतलब आपको लाभ के मामले में काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, यानी आपको सारी जिंदगी धन की कमी नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति धनवान और उसका यश चारों तरफ फैल जाता है, लक्ष्मी उस पर मेहरबान रहती है और सारी जिंदगी धन से भरपूर रहता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर लेता है और जीवन में हर प्रकार के सुख वैभव से जीवन यापन करता है। लेकिन बड़े भाई के साथ उसके संबंध जरूर खराब हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें श्रेष्ठ रहती हैं। अगर मान लीजिए आपका जन्म प्रातः काल 10 बजे से और 12 बजे के बीच हुआ है, इसका मतलब सूर्य 10वें स्थान में विराजमान होगा और ऐसा व्यक्ति का वैभव जो है और उसका नाम और यश चारों तरफ फैल जाएगा। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त कर लेता है। अपने पिता के साथ उसके संबंध जरूर खराब रहते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें, भूमि भवन जमीन जायदाद सुख साधन सभी कुछ प्राप्त कर लेता है और उसे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपका जन्म दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लेने वाला, पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक दान पुण्य करने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला, अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करने वाला, अपने दोस्तों को साथ में लेकर चलने वाला एवं समाज के लिए बहुत कुछ करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का नाम यश भी चारों तरफ फैल जाता है। अगर मान लीजिए आपका जन्म दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच हुआ, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति धन से थोड़ा कमजोर, उसकी वाणी में स्पष्टता रहेगी, सामने से स्पष्ट बोलने वाला और परिवार वालों के साथ झगड़ा करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसके हड्डियों में दर्द चालू हो जाता है, कई तरह की बीमारियां उसे घेर लेती हैं और पाचन संबंधी समस्या भी उसको उत्पन्न हो जाती है। कई बार ऐसे व्यक्ति पर सरकारी मुकदमे भी लग जाते हैं, इनकम टैक्स आदि का मुकदमा
लग जाता है, सरकार से संबंधित परेशानी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। आइए, अगर मान लीजिए आपका जन्म 4 बजे से शाम को 6 बजे के बीच हुआ है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति बिजनेस के द्वारा तरक्की करने वाला, व्यापार में ऐसा व्यक्ति खूब उन्नति करता है। ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करने वाला, और उसकी पत्नी भी सौभाग्यशाली होती है, लेकिन पत्नी के साथ संबंध थोड़े खराब रहते हैं क्योंकि ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से दोनों में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहता है। और ऐसा व्यक्ति अपने पिता से प्रेम करने वाला, माता से प्रेम करने वाला, भूमि भवन जमीन जायदाद सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। अगर मान लीजिए आपका जन्म सायंकाल 6 बजे से और 8 बजे के बीच में हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को जीतने वाला, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, धन धान से परिपूर्ण और कंपटीशन क्रॉस करके सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पदाधिकारी होता है और ऐसे व्यक्ति के शत्रु उससे दूर डर के मारे भागते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति पे बैंक का किसी प्रकार का कोई भी कर्जा है तो बहुत जल्दी उतर जाता है। भूमि भवन जमीन जायदाद से संपन्न होकर ऐसा व्यक्ति खूब नाम यश पैदा करता है। अगर मान लीजिए आपका जन्म रात्रि में 8 बजे से 10 बजे के बीच हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का, अपनी संतान से प्रेम करने वाला, ऐसे व्यक्ति को प्रथम संतान उत्पन्न होने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काफी परेशानी के बाद संतान की उत्पत्ति होती है और ऐसे व्यक्ति की संतान भी उग्र स्वभाव की होती है, क्रोध करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली। और ऐसा व्यक्ति भी क्रोधी स्वभाव का, सबसे झगड़ा करने वाला, लेकिन दैनिक आमदनी के मामले में ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, उसकी आमदनी बहुत बढ़िया होती है। शेयर मार्केट के द्वारा धन प्राप्त करने वाला, भूमि भवन जमीन जायदाद से संपन्न, हर प्रकार के सुखों को भोग लेता है। अगर मान लीजिए आपका जन्म रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच हुआ, ऐसा व्यक्ति अपने घर में कलह करने वाला, अपनी माता को कष्ट प्रदान करने वाला, भूमि भवन जमीन जायदाद के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को काफी परेशानियां प्राप्त होती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपना मकान बनवाने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। काफी परेशानियों के बाद उसका मकान का निर्माण हो पाता है। ऐसा व्यक्ति जब जब अपने घर पर रहेगा तब तब उसे परेशानियां प्राप्त होंगी। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए तो वहां पर जाकर खूब धन प्राप्त करता है, मान सम्मान यश प्राप्त कर लेता है और वहां पर उसे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत प्राप्त नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपका जन्म रात्रि 12 बजे से और 2 बजे के बीच हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, अपने पराक्रम से समाज में मान सम्मान यश प्राप्त करने वाला, अपने दोस्तों में प्रिय, दोस्तों का उपकार करने वाला, देश विदेश की यात्रा करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक एवं अपने भाइयों से प्रेम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म पर ज्यादा विश्वास करता है और अपनी मेहनत के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अगर मान लीजिए आपका जन्म रात्रि 2 बजे से प्रातःकाल 4 बजे के बीच अगर आपका जन्म हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण, ऐसे व्यक्ति खूब धनवान होता है, उसका परिवार बड़ा होता है, परिवार के लोग भी ऐसे व्यक्ति से खूब प्रेम करते हैं, मिलजुल कर आपस में रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करने वाला, घूमने फिरने वाला और अपनी वाणी से जरूर स्पष्टवादी होता है, यानी कटु वचन बोलने वाला होता है। जो भी बोलना सामने से बोलना है और लड़ाई झगड़े से बिल्कुल भी डरता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हड्डियों में दर्द हो जाना, पैरों में कमजोरी आ जाना, पिंडलियों में दर्द उत्पन्न हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को यही सलाह दी जाती है कि प्रातःकाल जल्दी उठें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति धन दान से परिपूर्ण होकर सभी प्रकार के सुखों को भोग लेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको आज के वीडियो में आपका जन्म किस समय में हुआ, इस प्रकार से बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। जय माता दी।